किसी भी वृत्त से अगर मैं, समझना, किसी भी वृत्त से अगर मैं सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत काटता हूं ना, तो वो वर्ग बन जाता है। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत, आयत आप जानते हैं क्या, कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी के सभी आयत होते हैं। भाई वो आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए वर्ग बन जाता है ना। वो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है वो स्क्वायर बन जाता है। तो अगर उसने बोला है सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत निकालना है, तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत जो निकलेगा वो वर्ग बन के निकलेगा, यानी कि एक ऐसा आयत बन के निकलेगा जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तभी वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बन पाएगा, तभी वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल बचा बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे बड़े क्षेत्रफल का आप आयत निकाल रहे हो ना, वो एक वर्ग बन के निकलेगा जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी मेरे भाई, बराबर होंगी। ये इसकी त्रिज्या है उसकी सर्किल की, और ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल यानी कि विकर्ण हो जाएगा। तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो इसका डायमीटर यानी कि व्यास के बराबर होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। तो किसी भी वृत्त के अंदर अगर आप सबसे बड़े क्षेत्रफल का आयत निकालते हो, तो उस आयत या फिर वर्ग का जो एरिया होता है, वर्ग का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, वो याद रखना बच्चा 2r² होगा। क्या होगा, 2r²। किसी भी सर्किल के अंदर अगर सबसे बड़े एरिया का रेक्टेंगल आप निकालते हो, सबसे पहली बात वो स्क्वायर हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी उसकी, और उसका एरिया होगा 2r², जहां पर r क्या है, सर्किल की रेडियस। अब आपसे कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि वो आपसे पूछ रहा है जो ये बचा हुआ भाग है, जो ये बचा हुआ भाग है इसका एरिया। तो क्या करोगे, पूरे सर्किल के एरिया में से यानी कि πr² में से आप इस आयत का या फिर वर्ग का एरिया माइनस कर दोगे। यहां से r² कॉमन ले लूं क्या मैं, तो क्या बचेगा π-2, और r की वैल्यू क्या दी हुई है 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, और π-2। क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। याद रहेगी ये बात आपको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।